तो हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था एन फैक्टर को, कि एन फैक्टर क्या होता है, और आज हम देखेंगे उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, हाँ भाई देखिए, एंट्रेंस में कई बार ये भी पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या होता है। तो देखो भाई, इक्विवेलेंट वेट हम समझते हैं, एक होता है मोलर मास या मोलर वेट भी आप इसे कह सकते हो, और एक होता है इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, जो चाहे आप कह लो इसको। दोनों में फर्क क्या है? देखो ऐसा है कि कोई भी हमारा ए टू बी करके कोई भी हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसका अपना कुछ मोलर मास है। मोलर मास तो भाई आपको पता है, जितने भी इसमें एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन एटम्स का मास का सम, वो इसका क्या है, मोलर मास है, जो कि इसके टोटल मास को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट मास की। देखो, इक्विवेलेंट मास अगर आप बुक्स में जाओगे तो आपको इतना ज्यादा सिंप्लीफाइड डेफिनेशन इसकी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं। इक्विवेलेंट मास किसी भी मॉलिक्यूल का वो मास होता है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कभी भी पूरा मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, कई बार कर भी देता है लेकिन कई बार नहीं भी करता है। ठीक है, तो जितना वेट मॉलिक्यूल का, जितना वेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उतने वेट को हम बोलेंगे उसका इक्विवेलेंट वेट। आप ऐसा समझो कि आपके मतलब 5 दोस्त हैं, आपके मतलब 5 दोस्त हैं। तो भाई आपसे कोई पूछे भाई कितने दोस्त हैं तुम्हारे, तो आप कहोगे भाई मेरे 5 दोस्त हैं। इन केस आपकी कहीं पे लड़ाई हो जाती है, सपोज आपकी कहीं पे लड़ाई हो जाती है, तो आपके साथ खड़े होने वाले जो है वो सिर्फ कितने हैं, वो सिर्फ 3 दोस्त हैं। वो कितने हैं, 3। दो जो है, दो को आप मतलब जो मतलब कॉल करते हो तो आप करते हो 5 को, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 ही आते हैं, वो 3 आपके साथ खड़े होते हैं। तो आप क्या बोलोगे भाई, कहने को तो 5 है लेकिन इक्विवेलेंट कितने हैं भाई, इक्विवेलेंट कितने, जो काम आते हैं वो कितने हैं, वो तो सिर्फ कितने, 3 ही है। 2 तो बस ऐसे ही दिखाने को है। आ रही बात समझ में? तो आपका जो फ्रेंड सर्किल था वो 5 लोगों का था, लेकिन जब भी आपका कुछ पंगा पड़ता है तो 3 लोग आपके काम आते हैं, तो इक्विवेलेंट क्या हुआ, 3 हुआ ना भाई। भाई जाहिर सी बात है, आप तो यही मानोगे भाई एक तरीके 2 तो बेकार के हैं, कुल मिलाकर के जो काम आने वाले हैं वो कितने हैं, वो तो 3 ही है ना। तो वो 3 आपका एक बार क्या हुआ, इक्विवेलेंट वेट हुआ, और 5 कहने के लिए सिर्फ मोलर वेट हुआ। तो वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ आपका कहने के लिए भाई 5 दोस्त हैं मेरे, काम तो हमेशा कितने आ रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं हमेशा। तो इसीलिए किसी भी मॉलिक्यूल का एक तो होता है मोलर मास, मतलब उसका खुद का पूरा वेट, और एक वो वेट होता है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो वो वेट जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, इक्विवेलेंट वेट। आ रही बात समझ में? तो इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, द वेट ऑफ अ सब्सटेंस, द वेट ऑफ अ सब्सटेंस which participates in a reaction। भाई वो वेट जो कि क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है भाई। अब देखो कई बार क्या होता है कि इक्विवेलेंट वेट हमारा मोलर मास के बराबर ही आ जाता है। भाई ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि 5 दोस्त है, उसमें से 3 ही काम आ रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 में से 5 काम आ जाए, आप 5 को कॉल करो और 5 के 5 आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। भी जरूरी थोड़ी ना हर बार 2 या 3 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कई बार इक्विवेलेंट वेट हमारा मोलर मास के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो सवाल आया कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl सपोज। ठीक है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। अब क्या हुआ, बच्चे क्या करते हैं, वो इक्विवेलेंट वेट को कंफ्यूज करते हैं। वो कहते हैं शायद इक्विवेलेंट वेट जो है वो मोलर मास का ही कोई दूसरा नाम है।
तो और ऑप्शन में मोलर मास दे भी रखा होता है, वो हमेशा टिक करके आते हैं मोलर मास को। अगर मान लो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट उसके मोलर मास के इक्विवेलेंट है तो उनका तुक्का सही बैठ गया, और इन केस अगर ऐसा नहीं है तो वो चीज गलत हो गई। अब यहां पर अब आप देखो तो हम देखते हैं भाई इक्विवेलेंट वेट हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट, तो भाई याद रखना इक्विवेलेंट वेट, हर बार मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा तो मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का होता है उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, जिन लोगों को भाई एन फैक्टर नहीं पता तो जाके मेरा इससे पहले वाला वीडियो आप देख करके आओ कि एन फैक्टर क्या होता है। ठीक है भाई, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब यहां पर देखो भाई, अब हम मतलब 1 बाय 1 निकालते हैं। हम HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। किसका भाई? HCl का इक्विवेलेंट वेट हम निकालेंगे यहाँ पर। तो भाई HCl का इक्विवेलेंट वेट, अब एक बार बताना जरा मोलर मास ऑफ HCl कितना होता है। भाई बच्चे को पता है मोलर मास कितना होता है। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना 35.5, तो कितना हुआ 36.5 यूनिट्स। भाई इतनी बात तो पता है ना। तो भाई कितना होगा 36.5 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि HCl का एन फैक्टर कितना होता है। HCl का भाई HCl कितने H प्लस आयन रिलीज करता है, H प्लस Cl माइनस कितने 1, तो एन फैक्टर कितना हुआ इसका 1। तो इसका मतलब इसका जितना मोलर मास है उतना ही इसका इक्विवेलेंट वेट है, उतना ही इसका इक्विवेलेंट वेट भी है। आ रही बात समझ में? चलिए फिर आगे आते हैं। भाई H2SO4 का जरा इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। किसका? H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट हमारा किसके बराबर होता है? मोलर मास mm बाई एन फैक्टर। होता है कि नहीं होता? मोलर मास H2SO4 का सबको पता है कि कितना होता है 98। तो मोलर मास कितना हुआ 98। H2SO4 का एन फैक्टर मैंने आपको पिछली बार निकाल करके दिखाया, कितना आया था 2, तो कितना हुआ 49 इसका क्या हुआ इक्विवेलेंट वेट। अभी एन फैक्टर, भाई एन फैक्टर मैंने आपको बताया था कि H2SO4 कितने H प्लस आयन रिलीज करता है, 2 H प्लस आयन रिलीज करता है। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 2, तो कितना आया भाई 49। कितना आया 49। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों के? अच्छा, अब आप मुझे जरा NaOH का एन फैक्टर निकाल करके दिखाओ। वो सॉरी एन फैक्टर कह रहा हूं, इसका इक्विवेलेंट वेट आप निकाल करके दिखाओ। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। मोलर मास कितना होगा NaOH का 40। मोलर मास कितना होगा 40। भाई आप देख सकते हो सोडियम का कितना 23, ऑक्सीजन का कितना 16 प्लस 1 कितना हुआ 40। अच्छा, एन फैक्टर कितना होगा मैंने आपको बताया था कि इसको तोड़ के देखो, Na प्लस OH माइनस आयन, तो कितने हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है 1 दे रहा है, तो 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ इसका 40। तो अब तो आप भी समझ चुके होंगे कि जिनका एन फैक्टर 1 होता है उनका इक्विवेलेंट वेट और मोलर मास सेम ही रहता है। आ गई बात समझ में? अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं, अब आपको इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि भाई जरा बताना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना है 74। आप यहाँ पे देख के बता सकते हो कि एन फैक्टर कितना है, 2 हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा, दैट मींस एन फैक्टर 2 है। तो क्या कर दो भाई, इसको आप 2 से आप डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, तो ये कितना आया 37। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 37। तो देखा भाई कितनी ज्यादा सिंपल चीज थी ये हमारी इक्विवेलेंट वेट।
तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि इक्विवेलेंट वेट बता दो एंट्रेंस एग्जाम में, तो वहाँ पर आप इस तरीके से इसे कर सकते हो। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करिए।